की बड़ी खबर, देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। चौबीस घंटे में 195 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 3,900 नए केस सामने आए हैं। अब तक 1568 लोगों की मौत हुई है और 46,433 लोग कोरोना संक्रमित हैं। बहुत तेजी से ये अगर आप देखें ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हुई है। छियालीस हजार 433 लोग कोरोना संक्रमित। चौबीस घंटे में 195 लोगों की मौत की खबर मिल रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर। 24 घंटे में 3,900 नए केस, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है हिंदुस्तान में। अब तक जिस स्पीड से चीज़ें हो रही थी उस हिसाब से अगर देखें तो 46,433 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अब तक 46,433 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, जिस तरह के आंकड़े पिछले 24 घंटे में आए हैं, इसको कैसे देखें? 24 घंटे में 3,900 नए केस सामने आना, जो अब तक हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान बाकी मुल्कों से अलग है, हमारे यहाँ स्थिति बहुत बेहतर है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 46,000 पार कर गया है आंकड़ा। गौरव जी, देखिए, असल मायने में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में टेस्टिंग अभी शुरू हुई है कुछ दिन पहले, जब हमारे पास रैपिड कार्ट किट्स आई हैं और अन्य किट्स आई हैं। 57,000 कल पिछले 24 घंटे में सरकार ने टेस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ज्यादा पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करेंगे, रैंडम सैंपलिंग करेंगे, तो हमको ज्यादा केस डिटेक्शन हमको पता चलेगा। लेकिन अब इससे ये भी है कि चाहे हम ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, केस लेकिन पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। और तीसरे चरण का जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और इसमें जो छूट मिली है, मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के लॉकडाउन के शुरू में कहा था कि अगर केस बढ़ते हैं, जहां जहां एरिया में रेड जोन के अंदर या ऑरेंज जोन के अंदर, ग्रीन जोन के अंदर केसेस वापस आते हैं तो ये छूट वापस ले ली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, और जिन जिन एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली आ रहे हैं, तो ये जो छूट मिली है, जो थोड़ी बहुत भी छूट मिली है एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, इसके बारे में हर राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है, इसको दोबारा सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब हमको रोड पे भी जो डेली बेसिस पे पहले लॉकडाउन 2 या लॉकडाउन 1 में जो सड़कों पे आवाजाही थी, आज या कल से ज्यादा देखने को मिल रही है। स्थिति थोड़ी चिंताजनक और बनती जा रही है धीरे धीरे। डेफिनेटली जब ये टेस्टिंग ज्यादा इंक्रीज होगी तो केसेस डिटेक्शन हमको और मिलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए। जो हमने छूट दी है, ये हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बैकफायर हो जाए हमारे ऊपर। तो ये बहुत ध्यान से सरकार को इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपने कल देखा होगा कि जैसे कल दिल्ली के अंदर जो लिकर शॉप्स वगैरह ओपन हो गई थी, आपने देखा था 100-100, 200 मीटर पे लाइन लग गई थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। मीडिया जब वहां पर गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ऐसी नौबत अगर हम आने देंगे तो ये तो मतलब हम थोड़े गेन्स के लिए, हो सकता है सरकार को रेवेन्यू मिले इस चीज का, लेकिन थोड़े टाइम के लिए अगर इस पे हमको ध्यान दिया जाए, इसको रोका जाए, तो मेरे को लगता है पूरे देश के हित में होगा।
वरना वही हम इकोनॉमी को सेव करने के चक्कर में ये केस अगर बढ़ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी चाइना और यूएस जैसा हो। जो गेन्स हमने लॉकडाउन 1 में किए थे, ऐसा तो नहीं है कहीं ना कहीं वो लूज करते जा रहे हैं हम लॉकडाउन 3 के अंदर। शुक्रिया और डॉक्टर गुप्ता आपका।